प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं विषय हिंदी व्याकरण पुस्तक गुणमोहर हिंदी व्याकरण का पाठ 14 क्रिया विशेषण, पाठ 15 में संबंध बोधक और पाठ 9 में वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ेंगे। आज यह व्याख्यान 1 है पाठ 14, 15 व 9 का, जिसमें हम इस पाठ का सार पढ़ेंगे। यानी कि ये जो क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, इन सबको विस्तार पूर्वक जानेंगे और इनका अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पाठ 14, 15 व 9 का व्याख्यान 1। सबसे पहले पाठ 14 है क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे यहाँ 2 उदाहरण हैं। बच्चे जोर से चिल्लाने लगे, तो बच्चे कैसे चिल्लाने लगे? जोर से। दूसरा उदाहरण है, मैं कल आऊंगा। मैं कब आऊंगा? कल आऊंगा। तो बेटा, क्रिया विशेषण के बारे में आपको यही चीज याद रखनी है कि क्रिया से आप 4 प्रश्न करेंगे। कौन कौन से? कैसे, कब, कहां और कितना। कैसे का उत्तर मिलने पर, जैसे अब पहले उदाहरण में बच्चे जोर से चिल्लाने लगे, कैसे चिल्लाने लगे, हमें जोर से शब्द से पता चला कि जोर से चिल्लाने लगे, तो ये क्रिया विशेषण शब्द है। लेकिन ये कौन सा क्रिया विशेषण शब्द है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण के भेदों की जानकारी लेंगे अब हम। तो चलिए बढ़ते हैं क्रिया विशेषण के भेदों की ओर। तो सबसे पहले क्रिया विशेषण के भेद। क्रिया विशेषण के 4 भेद हैं। सबसे पहला भेद मैंने अभी बताया, जिसमें आप प्रश्न कर रहे हो कैसे, कब, कहां और कितना। तो कैसे प्रश्न करने पर, तो पहला रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जिन नव्य शब्दों से यह पता चलता है कि क्रिया किस रीति या तरीके से हुई है, किस रीति या तरीके से घटित हुई है या हो रही है, वे रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। जैसे हमने यहाँ उदाहरण लिया है, बच्चा चलते चलते अचानक रुक गया। रुक गया, कैसे रुक गया? अचानक। तो कैसे या किस रीति या तरीके से जो क्रिया है घटित हुई, ये हमें कौन सा क्रिया विशेषण बताता है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। तो चलिए बढ़ते हैं क्रिया विशेषण के दूसरे भेद की ओर। दूसरा भेद है कालवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा है बेटा? कालवाचक क्रिया विशेषण। जिन अव्यय शब्दों से यह पता चले कि क्रिया किस समय घटित हुई या हो रही है, वे शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। उदाहरण, हम लोग रोज कार्टून देखते हैं। कब कार्टून देखते हैं? रोज। तो रोज शब्द क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण। दूसरा है, मैं अभी चला जाऊंगा। मैं कब चला जाऊंगा? मैं अभी चला जाऊंगा। तो अभी शब्द से पता चला कि ये कौन सा क्रिया विशेषण है? कालवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि ये समय बता रहा है कब चला जाएगा, यानी कब प्रश्न करने पर उत्तर मिल रहा है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके तीसरे भेद की ओर। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से यह पता चलता है कि क्रिया कहाँ घटित हुई या हो रही है, वे शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। उदाहरणों से समझते हैं इसे। तो पहला उदाहरण है, माँ उस कमरे में बैठी हैं। तो माँ कहाँ बैठी हैं? उस कमरे में। तो कहाँ का उत्तर मिला? तो इसलिए क्या है? स्थानवाचक। दूसरा उदाहरण, तुम इधर क्यों खड़े हो? कहाँ क्यों खड़े हो?
ठीक है, तो तुम इधर क्यों खड़े हो, तो इधर शब्द से हमको पता चला कि हमें उत्तर मिल रहा है किसका, कहां का। तो ये है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। और अब है हमारे पास परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जिन शब्दों से क्रिया के परिमाण तथा क्रिया की मात्रा का पता चलता है वे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहे जाते हैं। उदाहरण, तुम बहुत बोलती हो, तो ये मात्रा कितना बोलती हो, कैसे, कब, कहां और कितना। तो दूसरा है अब थोड़ा पढ़ लो, कितना पढ़ लो, थोड़ा। तो थोड़ा, बहुत, ये शब्द क्या बता रहे हैं, परिमाण या क्रिया की मात्रा के विषय में बता रहे हैं ये शब्द। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब है बेटा हमारे पास संबंध बोधक। पाठ 15 में से हमने लिया संबंध बोधक। वे अविकारी शब्द जो वाक्य में संज्ञा सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर वाक्य के अन्य संज्ञा सर्वनाम से संबंध बताते हैं वे संबंध बोधक कहलाते हैं। उदाहरण, पोस्ट ऑफिस के सामने बाजार लगता है। दूसरा उदाहरण है, माँ के साथ बच्चे भी दिल्ली जा रहे हैं। तो पोस्ट ऑफिस के सामने, बाजार और पोस्ट ऑफिस के बीच क्या बताया जा रहा है, संबंध। ठीक है, तो पोस्ट ऑफिस जो है संज्ञा शब्द है, इसके संज्ञा के बाद लगकर अगले वाक्य में जो और संज्ञा और सर्वनाम प्रयुक्त हुए उनसे संबंध बता रहा है। यानी पोस्ट ऑफिस का संबंध किससे, बाजार से। माँ के साथ बच्चे भी दिल्ली जा रहे हैं, तो माँ के साथ, तो यानी संज्ञा के साथ, बच्चे फिर संज्ञा शब्द है, इसका दोनों का संबंध बता रहा है के साथ, के सामने, के साथ। ठीक है, तो ये क्या है, संबंध बोधक शब्द। तो चलिए कुछ अन्य संबंध बोधक के बारे में पढ़ते हैं। कुछ अन्य संबंध बोधक जैसे से पहले, की और, के बाद, की जगह, के बारे में, के विषय में, के विपरीत, के अनुसार, के अनुकूल, के बिना, के अलावा, के बगैर, के समीप, के संग, से लेकर, से तक, से लेकर, से तक आदि। तो ये कुछ अन्य संबंध बोधक हैं, जैसे से पहले, राम से पहले तुम अध्यापिका के पास जाओगे। मैं पूर्व की ओर मुंह करके खड़ा हूं। श्याम के बाद मोहन मिठाई खरीदेगा। रमा की जगह श्यामा घूमने जाएगी। तो के बारे में है जैसे। तो इस तरह से ये जो शब्द हैं ये क्या है, संबंध बोधक शब्द। तो चलिए अब करते हैं हम क्रिया विशेषण और संबंध बोधक का अभ्यास कार्य। तो अब है सबसे पहले अभ्यास कार्य क्रिया विशेषण का। तो क्रिया विशेषण में के अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण को छांटिए तथा उनके भेद भी लिखिए। पहला वाक्य, वह मुझे कल मिली थी। तो यहाँ पर कल जो है क्रिया विशेषण शब्द है और कौन सा, कालवाचक। पिताजी सुबह घूमने जाते हैं। कब घूमने जाते हैं, सुबह। तो कब का उत्तर मिल रहा है, तो ये भी कालवाचक है। आप थोड़ा सा दौड़ा करें। तो कितना दौड़ा करें, थोड़ा सा, तो परिमाणवाचक। थोड़ा सा हमारे पास जो है वो क्रिया विशेषण शब्द है और कितना दौड़ा करें, कितना प्रश्न का उत्तर मिल रहा है, तो ये हमारा उत्तर यहाँ पर क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला वाक्य है आइए इधर बैठिए। कहाँ बैठिए? इधर बैठिए। तो कहाँ प्रश्न का उत्तर मिल रहा है? इधर स्थानवाचक। इतनी तेजी से मत चलो। ठीक है, तो तेजी से यानी तेजी से यहां पर क्या है? क्रिया विशेषण। और कौन सा क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक। मैं अभी पहुंच रहा हूं। अभी कब पहुंच रहा हूं? अभी कालवाचक। हम कल मिलेंगे। कब मिलेंगे? कल मिलेंगे। तो ये भी क्या है? कालवाचक। तो हमने 4 वाक्य किए। आइए इधर बैठिए, मैं इधर स्थानवाचक, इतनी तेजी से मत चलो तो तेजी से रीतिवाचक, मैं अभी पहुंच रहा हूं अभी कालवाचक, हम कल मिलेंगे कल फिर से कालवाचक। दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थानों में क्रिया विशेषण शब्द भरिए। वह खालिस्तान फिल्म देखती है। तो हम रोज भी भर सकते हैं और कभी कभी भी भर सकते हैं। तो मैंने यहां दोनों ही लिख दिए हैं, रोज कभी कभी। बच्चा बड़ी खालिस्तान से चिल्लाया जोर से। मुझे खालिस्तान भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। बादल गरजे और खालिस्तान पानी बरसने लगा। तेज तेज पानी बरसने लगा। हवा खालिस्तान चल रही थी। कैसे चल रही थी? धीरे धीरे। तो हमने पहले वाक्य में भरा रोज कभी कभी, बच्चा बड़ी जोर से चिल्लाया, मुझे बहुत भूख लगी है, बादल गरजे और तेज पानी बरसने लगा, हवा धीरे धीरे चल रही थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित क्रिया विशेषण शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो हमारे पास पहला है इधर उधर। उसने इधर उधर देखा और फिर चुपचाप चला गया। दूसरा वाक्य, प्रतिदिन। मैं प्रतिदिन व्यायाम करता हूं। तीसरा शब्द, निरंतर। नौकरी के लिए वह निरंतर प्रयास करती रही। चौथा है अक्सर। पहाड़ों पर अक्सर बारिश होती रहती है। तो ये क्रिया विशेषण शब्द जिनसे हमने क्या बनाए? वाक्य। आगे कुछ और वाक्य लेते हैं। हमारा अगला वाक्य है अचानक। पुलिस अचानक वहां पहुंची और चोर को दबोच लिया। अगला है धीरे से। उसने मेरे कान में धीरे से कुछ कहा। पर्याप्त। हमारे लिए यह भोजन पर्याप्त है। भली भांति। मैं उसे भली भांति जानती हूं। भली भांति मायने अच्छी तरह से, अच्छे प्रकार से। अब ये प्रश्न जो है ये संबंध बोधक से है। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति संबंध बोधकों से कीजिए। पहला वाक्य हमारा, बच्चे माता जी के साथ मेले में गए हैं। तो हमने क्या लगाया? के साथ। मेरे घर खालिस्तान एक बरगद का पेड़ है। के सामने, से पीछे, के आगे, कुछ भी लगा सकते हैं आप। पार्क खालिस्तान भीड़ इकट्ठी हो गई। तो पार्क के निकट लगाया है मैंने, यहां के पास भी लगा सकते हैं। वह घर खालिस्तान घुसा बैठा है, के अंदर। तुम्हारे खालिस्तान वह किसके पास जाता, सिवाय। तो हमने पहले में क्या भरा? बच्चे माता जी खालिस्तान मेले में गए हैं, के साथ। मेरे घर खालिस्तान एक बरगद का पेड़ है, के सामने। पार्क खालिस्तान भीड़ इकट्ठी हो गई, के निकट। वह घर खालिस्तान घुसा बैठा है, के अंदर। तुम्हारे खालिस्तान वह किसके पास जाता, सिवाय। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है संबंध बोधक से संबंधित।
निम्नलिखित संबंध बोधकों को अपने वाक्यों में प्रयुक्त कीजिए। पहला संबंध बोधक है की बजाय। मोहन की बजाय सुरेश को भेज दो। क्या लिया हमने? मोहन की बजाय सुरेश को भेज दो। दूसरा है के बाद। परीक्षा के बाद मैं शिमला जाऊंगा। तीसरा के समीप। मंदिर के समीप एक पहाड़ी है। चौथा के चारों ओर। इमारत के चारों ओर तार लगवाए गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है के सहारे। आपके सहारे मैं भी गंगा स्नान कर लूंगा। अगला है के बिना। आपके बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगा। नेक्स्ट के साथ। उसके साथ उसकी पत्नी भी घूमने जा रही है। से लेकर। घर से लेकर बाजार तक भीड़ ही भीड़ है। तो के सहारे, आपके सहारे मैं भी गंगा स्नान कर लूंगा। के बिना, आपके बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगा। के साथ, उसके साथ उसकी पत्नी भी घूमने जा रही है। और से लेकर, घर से लेकर बाजार तक भीड़ ही भीड़ है। तो अब तक हमने किया क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? वे शब्द जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। फिर हमने पढ़ा क्रिया विशेषण के 4 भेदों के बारे में। कैसे, कब, कहां और कितना। तो कैसे रीतिवाचक, कब कालवाचक, कहां स्थानवाचक और कितना परिमाणवाचक। फिर हमने पढ़ा संबंध बोधक कि वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के पीछे लगकर अन्य, जो वाक्य के अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्द हैं, उनकी विशेषता बताते हैं। फिर हमने इन दोनों पाठों का अभ्यास कार्य किया। अब हम लेते हैं पाठ 9 में से वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो चलिए वाक्यांश के लिए एक शब्द की ओर बढ़ते हैं। वाक्यांश के लिए एक शब्द। किसी बड़े कथन या वाक्यांश को संक्षेप में कहने, संक्षेप में मैंने कम शब्दों में, एक ही शब्द में कहने के लिए भाषा में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो उस कथन या वाक्यांश के अर्थ को क्या करते हैं? पूरी तरह से व्यक्त करने में सक्षम होते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? वाक्यांशों के लिए एक शब्द, यानी कि वाक्य के अंशों के लिए एक शब्द। एक वाक्य के बहुत से अंश यानी छोटे छोटे टुकड़े हैं और उनको मिलाकर एक संक्षेप में शब्द जो है दे दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? वाक्यांश के लिए एक शब्द। तो चलिए कुछ वाक्यांश के लिए एक शब्द पढ़ते। पहला है जो करने योग्य न हो, अकर्मणीय। दूसरा है जो व्यक्ति कर्म न करता हो, वो तो अकर्मण्य होता है। तीसरा है जहां गमन न किया जा सके अथवा जहां जाया न जा सके, तो वो जगह होती है अगम्य। चौथा है जो सबसे आगे रहता हो, अग्रणी। जो सबसे आगे रहता हो, अग्रणी। अगला है जो आगे पैदा हुआ हो यानी पहले पैदा हुआ हो, अग्रज। और जो बाद में यानी छोटा जो होता है वो होता है अनुज। ठीक है, तो यहां पर हमने अब तक 5 वाक्यांश के लिए शब्द पढ़े। जो करने योग्य न हो, अकर्मणीय। जो व्यक्ति कर्म न करता हो, अकर्मण्य। जहां गमन न किया जा सके अथवा जहां जाया न जा सके, अगम्य। जो सबसे आगे रहता हो, अग्रणी। जो आगे यानी पहले पैदा हुआ हो, अग्रज। छठा है हमारे पास जिसे कभी जर या बुढ़ापा न आए, वो होता है अजर।
जिसका कोई शत्रु न हो, अजात शत्रु। जिसे जीतना संभव न हो, अजेय। बढ़ा चढ़ा कर कहा गया कथन, अतिशयोक्ति। जिसके समान कोई दूसरा न हो, अद्वितीय। आगे है, जो बात पहले कही न गई हो, जो बात पहले कही न गई हो, अनकही। जिसका आदि यानी आरंभ न हो, अनादि। जिसका कोई मालिक या रक्षक न हो, अनाथ। 14वां शब्द, जिसको पराजित नहीं किया जा सके, अपराजेय। दोपहर के बाद का समय, अपराह्न। तो अब तक हमने पढ़ा, जो बात पहले कही न गई हो, अनकही। जिसका आदि यानी आरंभ न हो, अनादि। जिसका कोई मालिक या रक्षक न हो, अनाथ। जिसको पराजित नहीं किया जा सके, अपराजेय। दोपहर के बाद का समय, अपराह्न। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोपहर से पहले का समय, पूर्वाह्न। बाद का समय, अपराह्न, और पहले का पूर्वाह्न। जो बात पहले न हुई हो, अभूतपूर्व, अभूतपूर्व। आधे वर्ष में एक बार होने वाला, अर्धवार्षिक। कम खर्च करने वाला, मित व्ययी भी होता है और अल्प व्ययी भी होता है। अल्प मायने भी थोड़ा और मित मायने भी थोड़ा। तो कम जानने वाला, अल्पज्ञ। अल्प आ गया यहाँ पर। यानी जानने वाला, ज्ञान रखने वाला, कितना, कम ज्ञान में। तो हमने अब तक पढ़ा, दोपहर से पहले का समय, पूर्वाह्न। जो बात पहले न हुई हो, अभूतपूर्व। आधे वर्ष में एक बार होने वाला, अर्धवार्षिक। अब जैसे इसको अगर अर्धवार्षिक अगर हम लेते हैं तो हमें सारे करने चाहिए। कौन कौन सा? दिन में एक बार होने वाला, दैनिक। सप्ताह में एक बार होने वाला, साप्ताहिक। और 15 दिन में होने वाला, पाक्षिक। महीने में होने वाला, मासिक। आधा वर्ष यानी 6 महीने में होने वाला, अर्धवार्षिक। और वर्ष में एक बार होने वाला, वार्षिक। ये सारे एक साथ आ जाते हैं। कम खर्च करने वाला, अल्प व्ययी या मित व्ययी। कम जानने वाला, अल्पज्ञ। तो अब ये तीनों पाठ हो चुके हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण। पाठ 15 में संबंध बोधक और पाठ 9 में वाक्यांश के लिए एक शब्द। अब है बेटा आपके पास गृह कार्य। तो आपका आज का गृह कार्य है पाठ 14 क्रिया विशेषण तथा पाठ 15 संबंध बोधक। 15 में संबंध बोधक का अभ्यास कार्य पुस्तक में करना है, जो भी अभ्यास कार्य अभी आपको इस वीडियो में कराया गया। और पाठ 9 में वाक्यांश के लिए एक शब्द, जो कि 21 से 53 यानी कुल आपके पास 53 है। 20 हम इस वीडियो में कर चुके हैं। तो 21 से 53 जो कि आपकी पुस्तक में पेज नंबर 71 यानी 71 पर है, वहां से आपको याद करने हैं। यानी कि वाक्यांश के लिए एक शब्द 1 से लेकर 53 आपको याद करने हैं। और पाठ 14 और 15 का अभ्यास कार्य जो इस वीडियो में कराया गया, वो आपको जो है अपनी पुस्तक में करना है। पुस्तक यानी बुक में, नोटबुक में नहीं। तो धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगले व्याख्यान में।